प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 5 की गिनतारा नामक पुस्तक में हम लोग पढ़ रहे थे भाग। भाग हम लोगों ने सीखा। भाग में हम लोगों ने 2 अंक और 3 अंक की संख्याओं से भाग देना सीखा था और साथ ही साथ उत्तर की जांच करना भी सीखा था, जिसमें भाजक गुणे भजनफल और में शेष जोड़ करके हम भाज्य को निकालते हैं। इस पाठ के अभ्यास को देखते हैं कि इसका समाधान कैसे होगा। भागफल तथा शेषफल लिखो। जहाँ तो ये आसान है, आप आसानी से 205, 484, 783, 376, 315 और 610 का गुणा पहाड़ा बना करके और आप इन भागों को लगा सकते हैं। दूसरा जो प्रश्न है, एक पेटी में 144 सेव आते हैं, रमन के पास 74,160 सेव हैं, उसे इन सेवों को रखने के लिए कितनी पेटियां चाहिए? तो ये भी आसान है। 74,160 में 144 से भाग दे देंगे, आसानी से निकल जाएगा। तीसरा प्रश्न थोड़ा सा घुमाया गया है। यदि भाजक 483 और भागफल 403 तथा शेषफल 50 हो तो भाज्य ज्ञात करो। भाज्य वह संख्या होती है जिसमें भाग दिया जाता है। इसको भाग सही है अथवा गलत है उसकी जांच करने के लिए जो फार्मूला हमने यूज किया है वही फार्मूला यहाँ पर यूज होगा। जैसे ये देखिए, भाज्य क्या है? भाज्य हमको ये बीच वाली संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ भाजक वह संख्या होती है जिससे हम भाग करते हैं और भाज्य वह संख्या होती है जिसको विभाजित करते हैं, और भजनफल जो विभाजन के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है, और शेषफल वह संख्या होती है जो अंत में बची रह जाती है जिसको हम नहीं विभाजित करते हैं। तो यहाँ एक सूत्र है, भाज्य बराबर भजनफल गुणे भाजक धन शेषफल। तो इसको हम इसी सूत्र में रख करके निकाल लेंगे। जैसे यहाँ जो प्रश्न दिया गया उसमें भजनफल है 403, भाजक है 483 और शेषफल है 50। तो इसका गुणा कर देंगे और उसमें 50 जोड़ देंगे तो हमें भाज्य प्राप्त हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि एक किसान के पास 7,855 किलोग्राम चावल है। वह उन्हें 102 बोरों में बराबर बराबर रखता है। प्रत्येक बोरे में रखे गए चावल का वजन तथा शेष चावल का वजन कितना होगा? तो ये भी आसान है। आप 7855 में 102 से भाग दे देंगे, आसानी से निकल जाएगा। 102 का आप पहाड़ा बना लीजिएगा या जैसे बताया गया है उस तरह से आप लगा लीजिएगा। लेकिन पांचवा जो प्रश्न है, थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है। 6499 की अनुवर्ती संख्या में 13 से भाग देने पर भागफल कितना होगा? अब हमें यहाँ अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याओं को जानना चाहिए। हमें उसके लिए हम यह जानें कि किसी संख्या की अनुवर्ती संख्या वह संख्या होती है जिसमें एक जोड़ दिया जाए, या पूर्ववर्ती संख्या वह संख्या होती है जिसमें एक घटा दिया जाए। जैसे कि मान लीजिए कि 6499 एक संख्या दी गई है, तो इसकी अनुवर्ती संख्या कितनी हो जाएगी? उसमें एक और जोड़ देंगे तो हो जाएगी 6500। और अगर इसकी पूर्ववर्ती कह दिया जाए तो इसमें एक घटा दिया जाएगा, यानी 6498 हो जाएगा। तो ये चीज हमें अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या जानना होगा, और जब हम ये जानेंगे तो यह प्रश्न भी आसान हो जाएगा। अब इसका हम अनुवर्ती निकाल लिए, 6500 हो गया। 6500 में हमको कितने से भाग दे देना है? 13 से भाग दे देना है। जब 13 से हम 6500 में भाग दे देंगे तो आसानी से यह प्रश्न भी हल हो जाएगा। छठवां प्रश्न भी कुछ घुमाया गया है। 8 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के अंतर में 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से भाग देकर भागफल और शेषफल बताओ। तो यहां देखिए, यहां 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, आप लोगों को सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का ज्ञान है। आपको पता है कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है, तो 8 अंक की सबसे बड़ी संख्या 8 बार 9 लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 9,99,99,999 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। और 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 1 लिखने के बाद 7 बार शून्य लिख देंगे, जैसे कि यहां लिखा गया है 1 2 3 4 5 6 7 शून्य है और 1 है। क्योंकि सबसे छोटी संख्या 1 होती है तो उसके बाद की जो भी संख्या होती है उसमें 1 के साथ शून्य बढ़ता जाता है। ठीक,
तो यहाँ जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ जो है 8 अंक की सबसे छोटी संख्या है। इन दोनों का अंतर निकालना है। क्या कहा गया? 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के अंतर में 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से भाग देना है। तब इसका अंतर निकालना है, यानी इसको घटा देंगे। तो 9 में से 0 घटाया 9, 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 9 में से 1 घटाया 8। कितना आ गया? 8,99,99,999 आ गया। अब इसमें हमें भाग कितने से देना है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से भाग देना है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 999। अब 999 का पहाड़ा बना लीजिए और इसमें भाग करके आप सवाल को हल कर सकते हैं। 7वां प्रश्न भी थोड़ा सा घुमाया है। एक सभागार में 1600 सीट हैं। सभागार में सीट की कुल 65 पंक्तियां हैं। कुल 1600 सीट लगे हैं, उसमें 65 लाइनें हैं, जिनमें 5 पंक्तियों में 20-20 सीटें लगी हैं। जिनमें पीछे की जो 5 सीटें हैं या आगे की 5 सीटें, उसमें 20-20 सीट ही लगा है। अन्य पंक्तियों में समान सीट है और जो बचा हुआ 65 में से 5 पंक्ति में 20 है, बकिया 60 में समान सीटें लगी हैं। शेष पंक्तियों में कितनी सीटें होंगी, यह हमें निकालना है। तो यह भी एक प्रकार से घटाना, गुणा और भाग तीनों इसमें शामिल हो जाता है। कैसे? यहां देखिए, कुल सीटें कितनी हैं? 1600। कुल पंक्तियां कितनी हैं? 65। 5 पंक्तियों में कुल सीटें कितनी हो जाएंगी? 20 गुणे 5 बराबर 100 सीटें। शेष सीटें कितनी बची? 1600 में से 100 घटा दिए, 1500 सीटें बची। शेष पंक्तियां कितनी बची? 65 में से 5 घटा दिए, 60 पंक्तियां बची। तो अब हमको क्या निकालना है? अब हमें यह निकालना है कि अब जो पंक्तियां बची हैं उसमें कितनी कितनी सीटें लगी हैं। तो क्या करेंगे? 1500 में हम 60 से भाग दे देंगे और जितना आएगा वही जो है एक पंक्ति में सीटों की संख्या हो जाएगी। इस प्रकार से इस अभ्यास को आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन सभी प्रश्नों को सही सही हल करके अपनी कॉपी पर लगाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले पाठ लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।